हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। आज हम सब बात करने वाले हैं सुरक्षा परिषद की। आज पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है हमारा सुरक्षा परिषद। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद का मेन काम पूरे दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्डर को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। लेकिन 1945 में जो दुनिया थी, जो विश्व था, जो वैश्विक ऑर्डर था, उसके दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। लेकिन अब तक उसी ढर्रे पे, उसी व्यवस्था से सारी चीजें चल रही है। आप समझते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद आपका मोबाइल फोन भी पुराना हो जाता है, नए जेनरेशन के मोबाइल फोन आने लगते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, क्या ये दुनिया 1945 के जैसे ही आज रह गई है 2024 में? तो इसी पर जो है पूरी दुनिया में विवाद चल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स में से एक है। 6 जो मुख्य ऑर्गेन है उसमें से एक है, जिसका मेन काम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यूएनएससी के 5 जो है परमानेंट मेंबर है, जो 1945 में बनाए गए थे। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं: रसिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट। ये 5 परमानेंट मेंबर है। हालांकि भारत को भी जो है ये ऑफर किया गया था, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चाइना को ऑफर करवा दिया गया था। वैसे ये एक रिपोर्ट है, इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है। तो अभी की वर्तमान में 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर है और 10 मेंबर इसके जो है टेम्पोररी मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि सुरक्षा परिषद 15 मेंबर्स का एक संस्था है, जिसका मेन काम पूरे दुनिया में जो है व्यवस्था को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना होता है। तो इन परमानेंट मेंबर के पास क्या होता है? तो एक होता है इनके पास सबसे पावरफुल वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? एक निषेधाधिकार। अगर कोई भी प्रपोजल सिक्योरिटी काउंसिल में आता है और इस सारे ग्रुप से अलाउ हो जाए, सब प्रपोजल पास कर दे, लेकिन इस 5 में से कोई एक कंट्री भी उस पर अगर वीटो लगा देती है तो ये तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाता है। तो ये वीटो पावर 1945 में इन 5 परमानेंट मेंबर को दी गई थी। अब जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया एक स्वर से इस बात का समर्थन कर रही है कि भारत को भी जो है इसके परमानेंट मेंबर में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, यानी कि जो अस्थाई सदस्यता है वो मिलनी चाहिए। भारत जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, टेम्पोररी मेंबर है, लेकिन भारत की जनसंख्या, भारत की सामरिक स्थिति, भारत का जो वैश्विक परिदृश्य में जो एक बदला हुआ स्वरूप है, एक शक्तिशाली स्वरूप है, उसके मद्देनजर सुरक्षा परिषद में सुधार होनी चाहिए और भारत को अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के पास किसी भी दृष्टिकोण से भारत की सदस्यता को खत्म करने का या नहीं देने का कोई कारण नहीं है किसी भी देश के पास। लेकिन कुछ देश जो है अपने निजी हितों के कारण इसे राजनीति बना करके भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, रूस के मिनिस्टर हैं, ये भी जो है भारत का समर्थन कर चुके, यानी कि रूस का समर्थन है, फ्रांस का समर्थन है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि जो अमेरिका है उसका कई बार समर्थन हो चुका है कि हम आपके साथ हैं। इसके साथ साथ फ्रांस का भी समर्थन है, यूके का भी समर्थन है। तो लगभग सारे देश का समर्थन है और भी कई सारे छोटे देश हैं, जैसे पुर्तगाल का समर्थन है, मालदीव वगैरह का भी समर्थन है। ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है केर स्टारमर, इन्होंने कहा है ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी को परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। तो कमोबेश सारे देश एक स्वर से भारत का जो अस्थाई सदस्यता उसके लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके लिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक देश जो है हर बार जब भी ये बात आती है तब ये वीटो पावर लगा देता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो देश कौन सा होगा? हाँ, निश्चित आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। वो देश जो है सिर्फ चाइना है। सिर्फ चाइना को इस बात से ऑब्जेक्शन है और चाइना अपने निजी हितों के लिए कई आवश्यक प्रपोजल जो वैश्विक सुरक्षा से संबंधित है,
कई जो आतंकवादी हैं उनको जब वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की बारी आती है तो अपने प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना जो है इस पे वीटो लगा देता है। तो इस सब के मद्देनजर जो है भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आज भारत जो है वो भारत नहीं रह गया है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नया भारत बन चुका है। एक विकासशील से हम लोग विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हैं। आज यूक्रेन रूस का वार हो तो दोनों ही देश से बात करने की क्षमता, सामर्थ्य और इस युद्ध को रोकने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है। यदि आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध को रोकने का भी सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई वैश्विक प्रॉब्लम उठता है तो वैसे कंडीशन में दोनों ही देश भारत की तरफ देखते हैं कि भारत कुछ करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है सुरक्षा परिषद की, तो ये सुरक्षा परिषद ही किसी काम का नहीं रहता, ये महत्वहीन है सुरक्षा परिषद। भारत जहां पे भी अपनी संस्था बनाना चाहे आराम से बना सकता है और पूरी दुनिया इसको समर्थित करेगी। इसलिए यूनाइटेड नेशन को भी ये चीज सोचना चाहिए कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं देना सिक्योरिटी काउंसिल में, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी काउंसिल को ही ये महत्वहीन कर रहा है। तो निश्चित है कि भारत को जल्द से जल्द सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दी जाए और इसका जो भी नियम कानून है जो 1945 के हिसाब से बना था उसको खत्म किया जाए, उसको बदला जाए आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। पूरी दुनिया को सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है क्योंकि जितना भी चीजें हो रही है, जो अव्यवस्था फैल रही है सुरक्षा परिषद में, उसका जो मेन रीजन है वो मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा परिषद की कमजोरी है। और ये कमजोरी जो है सिर्फ भारत ही दूर कर सकता है इस संस्था से जुड़ करके एक अस्थायी सदस्य के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।